नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और हाँ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, नोटिफिकेशन आ गया। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कौन कौन से डेट महत्वपूर्ण हैं। क्या सच में एग्ज़ाम जनवरी में होगा और रिज़ल्ट फरवरी में आएंगे? उन सभी महत्वपूर्ण डेट पर हम बात करेंगे जो अभी अभी कुछ देर पहले यूजीसी ने, एनटीए ने नोटिफिकेशन या फिर नोटिस जारी किया है। और आप उन लोगों से सावधान हो जाइए जो लगातार वीडियो बना रहे थे कि अगस्त जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका दोबारा से रिजल्ट आएगा, ये एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा, काफ़ी समय के बाद एग्ज़ाम होगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम जाएगा। बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच होगा और रिज़ल्ट भी आपका फरवरी में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की क्या डेट है और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी पर हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप ऐसे यूट्यूबरों से सावधान हो जाइए जो फर्जी फेक वीडियो आपको जहां पर देखने को मिलती हैं। आप किसी एक ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से जुड़िए जहां पर आपको बहुत सारे, मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मुश्किल से 15 मिनट हुए नोटिस आए हुए और बहुत सारे लोग लाइव लेकर के बैठ गए हैं और उस लाइव में 2-2 3-3 घंटे वो लाइव चलाते रहेंगे। भाई 3 मिनट की वीडियो बनाने की ज़रूरत है, या आप 3 मिनट की 4 मिनट की वीडियो बनाओ और समझा दो बच्चों को कि हाँ आपके रजिस्ट्रेशन डेट आ गए हैं, आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो। अब एक नोटिस आई, उस नोटिस के ऊपर लगातार 3-3 4-4 घंटे बात करने की ज़रूरत क्या है? मैं चाहता तो मैं भी लाइव आ जाता और इसी थंबनेल में लगा देता क्या नोटिफिकेशन आई क्वेश्चन मार्क, सिलेबस चेंज हो गया क्या क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ साथ बहुत सारे व्यू लाए जा सकते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं आज के ऑथेंटिक एविडेंस सोर्स पर, जो कि नोटिस है यूजीसी एनटीए के द्वारा नोटिस जारी की गई है। आप देखिए, ये नोटिस आपके सामने है। ये नोटिस एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं। 19/11/2024 आज मंगलवार का दिन है और आज ही यह नोटिस जारी किया गया है 19 तारीख को। इस नोटिस में क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहले हम इस नोटिस को पढ़ते हैं। इसका सब्जेक्ट देखिए, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ये जो नोटिस है यह यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है, ऐसा इस नोटिस में लिखा है। सबसे बड़ी बात आप इसमें देखिए कि जैसा कि जून का एग्ज़ाम था, कि जून के एग्ज़ाम में जो 3 कैटेगरी बनी थी, इस एग्ज़ाम में भी सेम वही है, 3 कैटेगरी इसमें भी बनेगी। पहले कैटेगरी में आप जेआरएफ, दूसरे कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं जो तीसरी कैटेगरी बनेगी वो बनेगी पीएचडी के लिए। आपके सामने रिजल्ट आया था इस बार, आप उस सारे रिजल्ट में देख लिए थे कैसा रिजल्ट आया था। उसके बाद देखिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए बिल कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024 फॉर 85 सब्जेक्ट। इसके पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ 83 सब्जेक्ट में ये पेपर करवाया जाता था इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थंबनेल पर सीबीटी क्वेश्चन मार्क ऑफलाइन क्वेश्चन मार्क ऐसा करके भी चला रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर संशय उत्पन्न हो, एक संशय की स्थिति आए कि क्या पेपर ऑफलाइन तो नहीं ना होगा। बिल्कुल ऑफलाइन पेपर होने वाला नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। ये पेपर सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही पेपर होगा। आप इसका बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिए। यह पेपर सीबीटी मोड में ही होगा एज पर शेड्यूल गिवन इन टेबल बिलो, इस टेबल में जिस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो आज 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 11:50 से, और 10 दिसंबर यानी कि लगभग पूरे 11-10-21 पूरे 21 दिन का समय हमें मिल रहा है इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, 11 दिसंबर तक 10:50 तक आप कर सकते हैं इसका पेमेंट 11 दिसंबर तक। दोस्तों, जितना जल्दी आप फॉर्म भर लोगे आपके लिए उतना ही सहूलियत होगा। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही आपके लिए सहूलियत होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि
जो इनका साइट होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं, भीड़ होने लगता है और वो क्रैश हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है। तो इसका ध्यान रखिए। और अगर आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और निश्चिंतता के साथ आप तैयारी करिए। 19 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 11 तारीख लास्ट डेट है इसकी। करेक्शन डेट इसका ओपन होगा 12 तारीख को और 13 तारीख तक आप करेक्ट कर सकते हैं। अनाउंस टू ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर टू बी, उसके बारे में ये बाद में ही बताएंगे, वही 4-5 दिन पहले जैसा अब तक होता आया है, जैसा एनटीए करता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ये तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप 3 बातों का ध्यान रखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 19 तारीख यानी आज से स्टार्ट होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। पेपर आपका 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगा। अब इसके फीस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, पुराना जो था वही है। जनरल यानी अनरिजर्व्ड की फ़ीस जो है वो 1150 है। जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर की फ़ीस जो है वो 600 है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर की फ़ीस जो है वो है 325 रुपये। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये नोटिस मैं इसी वीडियो के लिंक में इस नोटिस को एज ए लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। और कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इसमें देखिए, यहाँ पर आप फॉर्म मैक्सिमम 25 तारीख तक आप सभी फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म भरने के बाद अभी से आप तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। और मैं बता दूं, जो डेट की बात अभी भी होगी कि डेट एक्सटेंड होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल आपकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ये एनटीए और यूजीसी के द्वारा जो नोटिस आया है, 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में ही आपका पेपर होना तय है। क्योंकि पहले से ही ये शेड्यूल लेट है। ये पेपर 30 दिसंबर मैक्सिमम 30 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था। आपको याद है पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो हिंदी का एग्ज़ाम 11 दिसंबर को हुआ था, वहीं अन्य सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 18 दिसंबर तक होकर के समाप्त हो गया था। यानी ऑलरेडी ये पहले से 13-14 दिन ये लेट हैं। तो और ये जून एग्ज़ाम का जो इनका शेड्यूल है वो लेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इन्हें नेट का एग्ज़ाम इसी बीच कराना है, इन्हें CUET PG का एग्ज़ाम कराना है, इन्हें CUET UG का एग्ज़ाम कराना है, इन्हें नीट का एग्ज़ाम कराना है, इन सब चीज़ों में। उसके बाद देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो इन्हें इसी 3-4 महीने में कंडक्ट कराना है। इसलिए आप बिल्कुल भी उन सभी लोगों की बातों में ना आइए जो कह रहे हैं कि अभी भी एक्सटेंड हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक सोर्स के साथ, नोटिस के साथ अगर आपको वीडियो और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निसंदेह आपको सारी वीडियो यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेंगे वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर हिंदी के विद्यार्थी हो, UGC नेट दिसंबर 2024 हिंदी सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। यहाँ पर मैं सारे यूनिट को कवर करूँगा, एग्ज़ाम से पहले पूरी करने की कोशिश करूँगा। और नहीं भी पूरा होगा तो सारे यूनिटों पर मैं कुछ ना कुछ कंटेंट इतना तो दे ही दूँगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैं PYQ सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के जितने भी PYQ सीरीज़ हैं 2004 से लेकर के 2006 से लेकर के 2024 तक पूरे 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है। यूनिट 7 और यूनिट 9 हिंदी कहानी और हिंदी निबंध में करवा चुका हूँ। तीसरी बात, मैं दोबारा से इस नोटिस पर आता हूँ। इस नोटिस को आप ध्यान से देखिए और इस नोटिस का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अभी से तैयार हो जाइए। आपका एग्ज़ाम 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में ही होना तय है। और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी एकेडमी, जब तक आपको इसी तरह की नई वीडियो नए सोर्स के साथ आपको नहीं मिल जाती। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इस चैनल को।